हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने बायोमोलिक्यूल्स यूनिट 14 एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आया हूं। इसे कंसंट्रेट होकर के सुनने की कोशिश करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज और सुक्रोज आर सोलुबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन आर इनसोलुबल इन वाटर। तो देखो, जहां भी सोलुबिलिटी की बात आती है कि सोलुबल इन वाटर या इनसोलुबल, तो सोलुबल इन वाटर का मतलब वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ग्लूकोज एंड सुक्रोज विथ वाटर बट डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर इन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। जहां इनसोलुबल इन वाटर लिखा है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन इनसोलुबल वाटर है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। और जहां सोलुबल इन वाटर है, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ऐसे भी आपको बताया गया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करना है तो हमारा बन रहा है डी प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द ऑब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसका आंसर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन ए फ्री OH ग्रुप at C1 position. It cannot get hydrolyzed in aqueous solution to produce open chain aldehydic form, and hence glucose pentaacetate does not react with an ammonium hydroxide NH2OH to form glucose oxide. Next question है, the melting points and solubility in water of alpha amino acids are generally higher than those of corresponding halo acids. तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड सोलबिलिटी वाटर में अल्फा एमिनो एसिड्स का हायर होता है हेलो एसिड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूं कि अल्फा एमिनो एसिड्स आर डाइपोलर इन नेचर। ये डाइपोलर होता है, दोनों ओर चार्ज होते हैं, एंड हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोलर इंटरेक्शन। इसके कारण स्ट्रॉन्ग डाइपोलर इंटरेक्शंस होता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। और ये इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है वाटर के साथ, इसलिए वाटर सोलुबल होता है। राइट, तो सोलुबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ये डाइपोलर इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोलर इंटरेक्शन होता है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हैलो एसिड्स में आर नॉट डाइपोलर, ये डाइपोलर नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। जब एग को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो एग में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कहाँ जाता है? तो ये अकॉर्डिंग टू कोगुलेशन प्रोसेस के द्वारा ये क्या होता है वो सुनिए। व्हेन एग इज बॉइल्ड, जब हम एग को बॉयल करते हैं तो प्रोटीन्स उसमें होते हैं, फर्स्ट अंडरगो डीनेचुरेशन। सबसे पहले डीनेचर्ड हो जाता है प्रोटीन, एंड देन कोगुलेशन, एंड द वाटर प्रेजेंट इन द एग गेट्स एब्जॉर्ब इन कोगुलेटेड प्रोटीन। प्रोटीन के चारों ओर जो व्हाइट पार्ट होती है वो वहां पे चली जाती है, जो रबड़ी फॉर्म में बन जाता है, प्रोबेबिलिटी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा बहुत वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो जाता है रबड़ी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी बिकॉज विटामिन सी क्या है? वाटर सोलुबल है। तो वाटर सोलुबल है
इसलिए इजिली एक्सक्रीटेड विथ यूरिन या रेडली मतलब काफी तेजी से यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which products would be formed when a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed? Upon hydrolysis, nucleotide from DNA would form 2-deoxyribose and phosphoric acid along with thymine. Next question, when RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different bases obtained. What does this fact suggest about the structure of RNA? तो ये DNA molecule has two strands in which the 4 complementary bases pair. तो DNA 2 strands का होता है और इसके 4 complementary bases होते हैं। वो कौन कौन होता है यहाँ पर समझिए, 4 bases। तो bases pair each other. Cytosine always with pair guanine, while thymine always pair with adenine. Thus, when a DNA molecule is hydrolyzed, the molar amount of cytosine is always equal to that of guanine and that of adenine is always equal to thymine. ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जिसका आंसर आपको समझाया गया यहाँ पे। अब इसी में देखिए, ये तो डीएनए की बात हो गई। अब आरएनए, इन आरएनए there is no relationship between the quantities of 4 bases. आरएनए में कोई रिलेशनशिप नहीं है उन चारों बेसिस में। जो क्वेश्चन है हमारा, आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड, there is no relationship among the quantities of different bases. What does this fact suggest about the structure of RNA? तो क्या फैक्ट है वो यहाँ पर तो बताया गया आपको, नो रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ 4 बेसेस obtained, therefore the base pairing principle, that is a pair with U means uracil and C cytosine, right? U and C pair with G is not followed, guanine is not followed. Therefore, unlike DNA, RNA as a सिंगल स्ट्रैंड, यानी दोनों अलग अलग है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है और डीएनए डबल स्ट्रैंड है। तो ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने। बायोमोलिक्यूल का ये पहला वीडियो हम डाल रहे हैं। बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आंसर हैं। इसे एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। अच्छा लगा होगा आपको, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। अगले बार में अगले चैप्टर की क्वेश्चन आंसर के साथ में आऊंगा। ओके, धन्यवाद।